प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। पास्टर लोग फूंक मारते और इंसान गिर जाता है। पास्टर अपनी कुर्सी पर बैठता है और बाद में लोगों को बोलता है कि इस कुर्सी पर बैठो, और जितने भी बैठते हैं वो कांपने लग जाते हैं, डगमगाने लग जाते हैं, गिर जाते हैं और मालूम नहीं उनको क्या हो जाता है और तड़पने लगते हैं। जिस तरह से मछली को आप पानी से बाहर निकालो वो कैसे तड़पती है, ऐसे लोग तड़पते हैं। और मालूम है लोग क्या समझते हैं, ये तो पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा कितना सामर्थ्य है। अरे आप भरमाए गए हो, क्या आप इसको पवित्र आत्मा समझते हो? आराधना में लोग नाचने लग जाते हैं, उनको ये होश नहीं रहता कि मेरे आसपास में कौन है। क्या आप उसको पवित्र आत्मा समझते हो? आप भरमाए गए हो। कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे, कहीं हाथ हिलाना, डुलाना, कांपना, आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। कौन सी आत्मा आपके अंदर काम कर रही है? आप भरमाए गए हो। पवित्र आत्मा के बारे में सच्ची शिक्षा और ऐसी शिक्षा जो आज तक आपने कभी नहीं पाई, वो शिक्षा क्या है? पवित्र आत्मा के बारे में सच्चाई क्या है और पवित्र आत्मा की सच्चाई जानने की क्यों जरूरत है? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। बिना पवित्र आत्मा आप अंत तक सहन नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, विपत्ति को सहन नहीं कर पाएंगे। विपत्ति आपके ऊपर आएगी, लेकिन पवित्र आत्मा होंगे तो आप बचाए जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा की सही शिक्षा की आपको जरूरत है। क्या है वो सही शिक्षा, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से पहला यूहन्ना उसका अध्याय 3 और 13 से लेकर 20 तक। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जिभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। इसी में हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे और उनके चेलों के साथ अकेले में जैतून नाम पहाड़ पर बैठे हुए थे, और उस वक्त जब चेलों ने सवाल किया था कि प्रभु आप जब वापस आने वाले हो और इस संसार का जो अंत होने वाला है उसके निशान, उसके चिन्ह हमें बताओ। और प्रभु उसने काफ़ी चिन्ह बताए, लेकिन सबसे पहले जो चिन्ह बताया था, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी चिन्ह बताने में, उसमें सबसे पहला चिन्ह ये था कि सावधान रहो, चौकस रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। फिर 2-4 निशान बताकर एक बार फिर प्रभु ने कहा, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत झूठे भविष्यवक्ता और बहुतों को भरमाएंगे। ये अंतिम चिन्ह का निशान प्रभु ने 2 बार बोला। पहले भी शुरुआत में वही बोला कि सावधान रहो, चौकस रहो, कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सबसे पहले प्रभु ने यही बात बताई। इसका मतलब ये है कि अंतिम दिनों के जो निशान है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भरमाने वाले बहुत आएंगे
और बहुत लोगों को भरमाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता और बहुतों को भरमाएंगे। आज पूरी दुनिया में जाकर देखना, अपने आसपास जाकर देखना कि झूठी शिक्षा जो है वो बहुत फैली हुई है। और प्रभु उस झूठी शिक्षा का बहुत विरोध करते थे। उन्होंने फरीसी लोगों को भी बोला, शास्त्री लोगों को भी बोला, याजक लोगों को भी बोला। उन लोगों ने आकर बोला कि यीशु तेरे चेले बिना हाथ धोए क्यों खाना खाते? तो बोलते हाथ धोकर खाए या धोए बिना खाए, कहाँ पर लिखा है बाइबल में? बोले हमारे अगुवे जो थे, हमारे बाप दादा जो थे, उन्होंने ऐसा कानून बनाया। बोले आप लोग तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो, तब नहीं दिखाई देता बाप दादा के कानून से क्या होता है। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा है कि जो कोई माता पिता का सम्मान ना करे वो मार दिया जाए, और आप लोग ऐसा सिखाते हो कि माता पिता के पीछे जो खर्च करते हो वो हमें दान में दे दो, फिर चाहे माता पिता का सम्मान नहीं करो चलेगा, हम परमेश्वर से सिफारिश कर लेंगे। और आप तो ऐसा सिखाते हो। प्रभु उस झूठी शिक्षा का बहुत विरोध करते थे। और झूठी शिक्षा वो आज बहुत ही फैली हुई है। आज बहुत सारी झूठी शिक्षा है, और जो झूठी शिक्षा देता है वो खुद भी भरमाया हुआ है। ऐसा नहीं कि वो जानता है, हाँ जहाँ से शुरू हुई होगी, जिसे शुरू किया वो जानता है कि झूठी शिक्षा है। एक इंसान था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन रसेल ऐसा कुछ नाम था, जिसने यहोवा विटनेस जो है वो संप्रदाय उसने शुरू किया था। वो बैंक में था और बैंक में उसने घपला कर दिया, पकड़ा गया तो उसको जेल में डाल दिया। और जेल में डाल दिया तो सोचने लगा, उस अधर्मी वो जो कारभारी था, ट्रस्टी था, उसकी तरह वो सोचने लग गया, बोला भाई यहाँ से बाहर निकलूँगा तो मुझे जॉब तो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि मैं तो घपले में पकड़ा गया। बोला करूँ क्या? तो उसने बाइबल पढ़ना वहाँ शुरू किया, और बाइबल इसलिए पढ़ना शुरू किया कि उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें खोज निकाले। और उसने ऐसा कुछ खोज निकाला कि पुराने नियम में तो यहोवा ये यीशु का नाम तो दिखाई नहीं देता, और नए नियम में यीशु मसीह बार बार बोलते हैं मैं काम नहीं करता, मेरे पिता मेरे अंदर कर काम करते, मैं बड़ा नहीं मेरे पिता बड़ा है। उसके दिमाग में आ गया ऐसा कुछ करो, और उसे बाहर निकाल कर लोगों को बाइबल के बारे में बताना शुरू कर दे कि देखो यीशु खुद बोलते हैं मैं बड़ा नहीं पिता बड़ा, यीशु को क्यों मानते हो? और सभी लोग भरमाने में आ गए। लेकिन वो तो खुद भरमाया हुआ नहीं है, उसके पास तो है झूठी शिक्षा, उसको मालूम। लेकिन आज जो यहोवा विटनेस वाले उनको नहीं मालूम कि हम खुद भरमाए हुए। उनको तो ऐसा है कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, और वो आपके पास आकर इस तरह से आएंगे कि आप भी सच्चाई के रास्ते पर उनके साथ जुड़ जाओ, लेकिन वो खुद भरमाए हुए हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो झूठी शिक्षा आज पृथ्वी पर चल रही है वो है पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा के बारे में आज सबसे ज़्यादा झूठी शिक्षा है, और शत्रु शैतान सभी को इस पवित्र आत्मा के बारे में ही लोगों को भरमाता रहता है। और मालूम है कि शैतान वो लोगों को पवित्र आत्मा में क्यों भ्रम में डालता है, कि पवित्र आत्मा की बातों में लोगों को क्यों भरमाता है, क्यों ज़्यादा झूठी शिक्षा उसने पवित्र आत्मा के बारे में रहकर उसने कर ली है। आज देखना कई जगह पर मैंने देखा एक पास्टर होता है, एक कुर्सी पर बैठता है, कुर्सी पर से उतर कर बोलता है अभी आप लोग आकर बैठो अगर आप में सामर्थ्य तो। और लोग आते हैं कुर्सी पर बैठते हैं, बैठ नहीं पाते, कांपने लग जाते, हिलने डुलने लग जाते, नाचने लग जाते, गिर जाए तड़पने लगते। और लोग देखो कितना पवित्र आत्मा। अभी सोचो मछली की तरह तड़पना, कांपना, क्या उसको पवित्र आत्मा कहेंगे? क्या वो पवित्र आत्मा है? अगर वो पवित्र आत्मा है तो प्रभु ने तो ऐसा कभी काम ही नहीं किया ना, प्रभु के चेलों ने कभी ऐसा काम किया। तो लोग ऐसा समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हिलना डुलना, खो जाना, आसपास में क्या है कहीं पर भी गिर जाना, इसको पवित्र आत्मा लोग समझने लगे। एक झूठी शिक्षा वो फैल गई। लेकिन क्यों शैतान सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को पकड़ता है? उसके पीछे कारण क्या है? और बाइबल में एक वचन लिखा है, हम पढ़ते हैं इफिसी उसका 1 अध्याय और वचन 13, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना
जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने विश्वास किया उनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये पवित्र आत्मा की छाप, ये पवित्र आत्मा का निशान या पवित्र आत्मा की मुहर, जो बोलो, लेकिन जिसके पास ये पवित्र आत्मा की मुहर होगी, जिसके पास ये पवित्र आत्मा की छाप होगी, अंतिम समय में या अभी के समय में भी चाहे कितनी भी विपत्ति लोगों के ऊपर आए, लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा की मुहर है, जिसके सर के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है, उसको इस धरती की विपत्ति कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो शैतान को मालूम है कि अगर किसी ने पवित्र आत्मा पा लिया, पवित्र आत्मा की छाप ले ली, तो उसको तो मैं परेशान नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं बीमार नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं तड़पा नहीं सकता। और इसलिए उसने लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में भरमाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सभी को मारना चाहता है। दूसरी बात, शैतान क्यों पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को भरमाता है, उसका दूसरा कारण है, दूसरी बात है, दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय और वचन 22, जिसने हम पर छाप कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। यहाँ पर लिखा है बयाने में पवित्र आत्मा दिया। बयाना कई बार हम सीख गए, कई बार हमने समझा है कि जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कि घर किसी ने खरीद लिया, तो पहले बयाना, बाना खत जो बोलते हैं, सबसे पहले ये बयाना देते हैं कि भाई साहब आपका घर मैं 50 लाख में खरीद रहा हूँ, लेकिन ये पहले लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपये पकड़ो, बाकी के पैसे में महीने के बाद, 2 महीने के बाद जो भी वो लोग तय करें वो मैं बाद में दे दूंगा, ऐसा बोल देता है। इसको बोलते हैं बयाना। और जो स्वर्ग हमको मिलने वाला है उसका बयाना ये पवित्र आत्मा है। इसका दूसरा मतलब ये है कि पवित्र आत्मा है तो हम स्वर्ग में जाएंगे, और पवित्र आत्मा है तो हम स्वर्ग में जाएंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि पवित्र आत्मा स्वर्ग का टिकट है। जो गाड़ी हमको स्वर्ग में पहुंचाती है उसकी कंफर्म टिकट अगर कोई है तो वो है पवित्र आत्मा। फिर दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और वचन भी 5, और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। यहाँ एक बार फिर लिखा है कि पवित्र आत्मा स्वर्ग में जाने के लिए बयाना है। इस बयाने के बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हालेलुया। शैतान को मालूम है कि पवित्र आत्मा हो गए तो मैं इस धरती पर इसको परेशान नहीं कर पाऊंगा, कितनी भी विपत्ति लेकर आऊँगा इसको टच नहीं करेगी। प्रकाशित वाक्य पढ़कर देख लेना, वहाँ पर बार बार लिखा है कि जिसके पास पवित्र आत्मा की मोहर है उसके पास जाना नहीं, उसको परेशान नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि शैतान परेशान करना चाहता है, इसलिए लोगों को पवित्र आत्मा में भरमाता है। और दूसरी बात, उसको मालूम है कि ये स्वर्ग जाने की टिकट है, वो स्वर्ग में किसी को जाने देना नहीं चाहता, इसलिए लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में वो भरमाता है। अभी देखो कैसे कैसे ये शत्रु शैतान पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को भरमाता है। एक वचन अभी हमने पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ते हैं, इफिसी उसका पहला अध्याय वचन 13, और आज सभी लोग अपनी आंखें, अपना कान वो खोल कर रखना, एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि आज का जो वचन है जो पवित्र आत्मा को लेकर है, आप उसको अच्छी तरह समझ लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी भ्रम में पड़े हो। कब हमको पता चल सकता है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो सारी बातें आज आपको पता चलेगी, आप अपने आप को जांच सकोगे। और इसलिए ध्यान से एक वचन को सुनना, इफिसी पहला अध्याय वचन 13, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहाँ पर जो वचन लिखा है वो वचन से ऐसा पता चलता है कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया उनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई। मतलब कि जितनों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया उनको पवित्र आत्मा मिल ही गए। एक झूठी शिक्षा ये फैली हुई है, शैतान इस तरह से लोगों को भ्रम में डालता है। आज कई पास्टर ऐसे जो ऐसा सिखाते, आपने विश्वास किया, हाँ भाई विश्वास कर लिया, बस विश्वास किया तो फिर आपको पवित्र आत्मा मिल ही गए। और ये वचन दिखा देते, देखो यहाँ पर लिखा है कि विश्वास किया तो पवित्र आत्मा की छाप लग गई। एक बार एक लेडीज़ को दुष्ट आत्मा था,
और हम लोग वहाँ पर गए, हम प्रार्थना कर रहे थे। मेरे साथ एक पास्टर और भी था, और वो आगे चलकर प्रार्थना करने लग गया, और जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था उसको बोला जैसा मैं बोलता हूँ वैसे बोलना है। बोला ठीक है। बोला चलो बोलो यीशु प्रभु है। वो दुष्ट आत्मा बोलता है यीशु प्रभु है। बोले चलो हो गया काम हो गया। बोला क्या हुआ? बोले बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा के बिना यीशु प्रभु ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। तो बोले ये तो पवित्र आत्मा का काम है, यहाँ पर कोई दुष्ट आत्मा नहीं। और किसी के भी पास जाकर यहाँ पर गन लगा दो, बोल तो यीशु प्रभु नहीं बोलेगा। गन लगाने से पवित्र आत्मा आ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते। कई लोग ऐसा सिखाते कि विश्वास किया मतलब पवित्र आत्मा मिल ही गए, लेकिन ये बात सच नहीं है। ये बाइबल में लिखी है, लेकिन हम देखेंगे कि परमेश्वर सही में कहना क्या चाहते हैं। और प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, उसका 2 अध्याय और 37 और 38 वचन। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर एक घटना हुई। घटना ऐसे है कि पतरस ने जब प्रचार किया तो सुनने वाले पतरस के पास आए और पतरस को पूछने लगे, पतरस अब हम क्या करें? बोले कोई बात नहीं, मन फिराओ, बपतिस्मा ले लो और तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाएंगे। अभी पतरस ने जो बोला मन फिराओ, बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा, और उधर पौलुस जब इफिसी को पत्र लिखते हैं तो उसके 1:13 में पढ़ा विश्वास किया तो बोला पवित्र आत्मा की छाप लग गई। बात तो बहुत आसान है, विश्वास किया तो पवित्र आत्मा मिल गए। और पतरस बोलते हैं कि मन फिराओ, बपतिस्मा लो, आपके पाप मिटाए जाएंगे तो आपको पवित्र आत्मा मिलेंगे। अभी सही में सच्चाई है क्या? ये दोनों वचन अलग अलग से दिखते हैं, लेकिन एक बात समझ लेना, बाइबल में कभी भी कोई भी वचन एक दूसरे का विरोध नहीं करता। दोनों वचन सच्चे होते हैं, सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत होती है। इसलिए कभी भी कोई भी एक वचन के विरोध में दूसरा वचन मत दिखाना, लेकिन दोनों वचन को सिर्फ समझने की कोशिश वो करना। और अगर आपको कोई एक वचन के विरोध में दूसरा वचन दिखाता है, उसको उठाकर भगा, तो भाग यहाँ से, बाइबल को अंदर लड़वाता है, उसकी सुनो ही मत। दोनों वचन सच्चे होते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत होती है। 50वां दिन था, पवित्र आत्मा पहली बार हमेशा के लिए उतारे गए थे। पतरस और उनके साथी जो थे 120 लोग, वो सारे पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए थे। सभी लोग अन्य भाषा बोलने लग गए। उस वक्त किसी ने मजाक किया कि ये लोग पिए हुए और इसलिए पराई भाषा बोल रहे। तो पतरस से सुना तो पतरस सभी के बीच में खड़े हो गए, बोले भाइयों सुनो, हे इस्राएल के रहवासियों सुनो, अभी तो दिन शुरू हुआ है। सुबह सुबह कौन शराब पीने के लिए जाता है? बोले किसी ने शराब नहीं पिया, लेकिन ये तो योएल भविष्यवक्ता ने जो बोला था वो वचन आज पूरा हुआ कि योएल भविष्यवक्ता ने बोला था कि आखिरी दिनों में मैं पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए उंडे लूँगा। ये बात तो वो है, ये पूरी हो गई। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े को सपना आएंगे, परमेश्वर आकाश में धुएं और नीचे लहू दिखाएंगे, लड़ाइयाँ होगी। और बोले तुम लोगों ने उस यीशु मसीह को जो हमारे गुरु थे, जो परमेश्वर थे, लेकिन इंसान बनकर आए थे, मसीह बनकर आए थे, हमको छुड़ाने के लिए आए थे, आप लोगों ने उनको जाना नहीं, आप लोगों ने उनको पहचाना नहीं और आप लोगों ने उनको मार दिया। तो बोले क्या हुआ? पतरस का प्रचार करने का अंदाजा था, क्या हुआ आप लोगों ने प्रभु को मार दिया? तो अरे बोले जिंदा हो गए तीसरे दिन, हमने उनको देखा है, हम दाऊद को जानते हैं, दाऊद की कब्र आज भी हमारे बीच में है, उसका शरीर, उसकी लोथ सड़ गई, प्रभु यीशु की लोथ सड़ी नहीं है, वो तो तीसरे दिन जिंदा हो गए, जाओ जाकर देखो उनकी कब्र में आज भी खाली है। बोले और वो यीशु दूसरी बार आप लोगों का न्याय करने के लिए आएंगे। क्या हाल होगा आप लोगों का? आपने मारा ना उनको, क्या हाल होगा देख लेना। बिंदास से पतरस सभी के सामने उंगली दिखाकर प्रचार करते। सुनने वाले बहुत थे, उनमें से जितने लोगों ने विश्वास किया, अरे बात सच है, पतरस जो बोल रहे सच्ची बात है, डर गए अब क्या होगा, हमने तो अनजाने में मार दिया यीशु को, अब यीशु आएंगे, अब हमको मारेंगे। भागे लोगों के पास, वे हमको कुछ बताओ, हमको कुछ बताओ। सभी लोग पतरस के पास लेकर गए। वे पतरस, इन सभी को सवाल है। तो जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37-38 पढ़ा, वहाँ यही है। ये लोग पूछने लगे कि पतरस हम क्या करें, अभी हमने मारा, हम कबूल करते,
आपने जो बताया उस वचन पर मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन अब बचने के लिए कुछ तो बता। बोले मन फिराओ, जो काम किया ऐसा काम दोबारा नहीं करोगे, मन फिराओ ऐसा। पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो भी, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। पाप क्षमा मतलब पवित्र हो जाओगे तो पवित्र आत्मा मिलेंगे। ये बात पतरस ने इनको बताई कि पवित्र आत्मा ऐसे मिल जाएंगे। अभी ध्यान से समझना, इन लोगों ने वचन के ऊपर विश्वास किया। क्या बोला था पतरस ने? तुम लोगों ने यीशु को मार दिया। ये दूसरा अध्याय प्रेरितों का काम पूरा पढ़ना तो पता चलेगा, यही बातें बोली पतरस ने। लेकिन वो यीशु तीसरे दिन जिंदा हो गए और अभी न्याय करने के लिए आएंगे, तब तुम्हारा क्या होगा? और इन बातों के ऊपर इन लोगों ने विश्वास किया। अभी देखो, यहाँ पर आकर कोई ऐसा कहता है बाहर बड़ी भयानक आग लगी है, तो जो लोग विश्वास करेंगे वो क्या करें? कोई रास्ता है भाई, कहाँ से भागे हम लोग, और भाग भी जाएंगे। लेकिन कोई तो फेंक हुए तो छोड़ो, या तो कोई बोलेंगे ऐसे कैसे आग लग जाएगी, क्या ऐसा हुआ तो आग लगी, वो लोग कुछ करेंगे। समझना विश्वास किसको कहते हैं। जब पतरस की बातों के ऊपर लोगों ने विश्वास किया यीशु आएंगे और हमको नरक में डालेंगे, तो अभी तो बचना है, तो विश्वास कर लिया इन लोगों ने। तो जाकर पतरस को पूछा ना, पतरस अब हम क्या करें? तो पौलुस ऐसा कहते हैं इफिसी वाले को, विश्वास किया ना तो पवित्र आत्मा की छाप लग गई। क्योंकि पौलुस को मालूम है विश्वास करेंगे तो डरेंगे, हमारा क्या होगा। सच्चा विश्वास तो डर आएगा, अब हमारा क्या होगा। डर आएगा तो पूछेंगे हम क्या करें। तो जिसके पास जाएंगे वो परमेश्वर का दास बोलेंगे भाई साहब मन फिराओ, बपतिस्मा लो ताकि पाप मिटाया जाए, और पाप मिटाए जाएंगे तो क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा। तो वहाँ पौलुस शॉर्टकट में लिखते, क्योंकि पहले ये बात तो लिखी गई, अब दूसरी बात दोहराने की क्या जरूरत है। हम पढ़ने वाले समझ जाएंगे। लेकिन आज कई लोग इस पद को पकड़ कर बैठे, नहीं ऐसा लिखा है विश्वास करोगे तो पवित्र आत्मा की छाप लग गई। और सिर्फ इतना नहीं है, पतरस और पौलुस अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोध में नहीं लिखेंगे। पौलुस वही कहना चाहता है कि विश्वास किया ना, तो बाद में पतरस ने क्या बताया था, बस कर लो वही, पवित्र आत्मा की छाप लग जाएगी। लेकिन सच्चा विश्वास नहीं होगा, वो किसी को पूछने वाला नहीं तो उसको रास्ता नहीं मिलने वाला, तो वो कुछ करने वाला नहीं है। तो कई लोग इस तरह से भरमा देते हैं कि आप लोगों ने विश्वास किया ना तो पवित्र आत्मा मिल ही गई। कई तो खुद कन्फ्यूज हैं, मुझे मिल गए, और होते तो पता चलता नहीं। तो आपकी जेब में 1 लाख रुपये पड़े, क्या फेंकते हैं, मेरी जेब में क्या नहीं मालूम है ना। और कन्फ्यूज को, हाँ मेरी जेब में होंगे, हाँ होंगे, ऐसे कैसे निकलेंगे। कई लोग ऐसे भरमा जाते हैं, ऐसा नहीं है। विश्वास सच्चा होगा तो वो किसी को पूछेगा तो उसको बताया जाएगा कि मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पापों की क्षमा पाओ और पवित्र आत्मा मिल जाएंगे। इतना काम वो कर देंगे, तब वो पवित्र आत्मा उसको मिल जाएंगे। दूसरी बातों से जो पवित्र आत्मा के बारे में भरमाते, तो ध्यान से समझना, अगर कोई ये बात मानता है, अगर आप लोगों ने कहीं से ऐसी बात सीखी है कि सिर्फ विश्वास करो और पवित्र आत्मा की छाप लग गई, तो भ्रम अगर है तो निकाल देना, और ऐसा कोई व्यक्ति आए तो उसको सच्चाई बता देना। दूसरी बात, किस तरह से शैतान लोगों को भ्रमाता है कि पवित्र आत्मा है अंदर, और प्रेरितों के काम में लिखा उसका 2 अध्याय और 17 वचन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पूरनीय सपने देखेंगे। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा सभी मनुष्य के ऊपर उंडेला गया। हालेलुया। देखो, प्रभु से ऐसा नहीं बोला 120 लोगों के ऊपर, लेकिन वचन क्या है, सभी मनुष्य के ऊपर। सभी मतलब भारत वाले आ गए, इजराइल वाले आ गए, सीरिया वाले आ गए, जॉर्डन वाले आ गए, अमेरिका वाले, सारे पूरी दुनिया के सभी मनुष्य आ गए। बोला सभी मनुष्य के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया। एक जगह पर ऐसे ही मीटिंग थी, लेकिन हम कुछ कम लोग थे, हम बैठे हुए थे, आराधना चल रही थी, और उस घर में एक पास्टर और आता था, वो मुझे मिलना चाहता था। तो उस दिन उसने ठहराया कि मैं भी आऊँगा, लेकिन भाई साहब लेट हो गए तो हम आराधना कर रहे थे। आराधना में वो भाई साहब आकर बैठ गए,
बैठे, मैंने उनका बाइबल देखा, इतना बड़ा बाइबल, इतना मोटा था बाइबल। चलो होगा, वो बैठे। फिर साइलेंट सॉन्ग में हमने ये गाना गाया, पवित्र आत्मा। भाई साहब ने बाइबल बंद करा, उठकर भाग गए। मैंने सोचा कि होगा कोई काम, तो चले गए होंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा वो तो मुझे मिलना चाहते, तो मिले बिना क्यों चले गए? जब मिलने आए तो टाइम निकाल कर ही आए होंगे। तो सवाल भी हुआ। तो दूसरे दिन मैं उस परिवार से मिला और मैंने बोला, वो पास्टर साहब कल मुझे मिलने के लिए नहीं रुके। बोले हाँ, आपने वो गाना शुरू किया ना, पवित्र आत्मा, तो भाग गए। मैं बोला क्यों? तो बोला पवित्र आत्मा तो मिल गए। अब ये कौन सा आत्मा को बुला रहे? क्योंकि प्रेरितों के काम 2:17 में लिखा है 50वें दिन कि परमेश्वर ने अपना आत्मा सभी मनुष्य के ऊपर उंडेल दिया। बात सही है, ऐसा ही लिखा है कि सभी मनुष्य के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दिया। लेकिन मैं कहता हूँ ये गलत शिक्षा है। ये बाइबल का ही वचन है, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है कि इसकी समझ सही में है क्या। सभी मनुष्य के ऊपर आत्मा उंडेल दिया। अभी देखना ये बात क्या है और पवित्र आत्मा जो है वो हमें किस तरह से इस बात को समझा सकते। पवित्र आत्मा जो है वो जब इंसान के अंदर, उसके साथ अंदर नहीं लेकिन उसके पास जब आते तो पवित्र आत्मा हमें सिखाते। आप देखना कभी भी आप कोई भी गलत काम करोगे तो आपके पास एक आवाज़ आएगी आपके कानों में, और एक आवाज़ ऐसे आएगी, मेरे बेटे मत करिए, ये अच्छी बात नहीं है, ये मत कर। चोरी करने वाले चोरी कर लेते, खून करने वाले खून कर लेते। लेकिन मैं बोलता हूँ जितने भी गुनाह है, जितने भी ऐसे काम है, वो लोग रात में क्यों करते? चलो दिन में क्यों ना करें? शराब बेचने वाला बिंदा से पुरुष चौके के सामने बैठकर शराब ना बेचे? तो भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, मैं शराब बेच रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ पर क्यों नहीं करता? उसको मालूम है मैं गलत कर रहा हूँ। तो कौन बताता है उसको कि भाई साहब तू ये गलत कर रहा है? चोरी करने वाला रात में क्यों निकलता है? या तो जिसके घर में ताला होता है उसको मालूम है घर में कोई नहीं, तब क्यों आता है? बिंदास सबके सामने ना है, देख भाई साहब आप लोग इसी कमरे में बैठो, मैं उस कमरे में चोरी करके चला जाता हूँ। उसको मालूम है गलत है। उसको कौन बताता है गलत है? उसको कौन कहता है गलत चीज़ है? यही तो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा एक समझ देते। गाय को बोलो चोरी कर, उसको पता चलता है? उसको समझ है? नहीं है। समझ हम इंसान को है। पवित्र आत्मा वो सभी को बताते कि ये गलत है, ये मत कर, ये गलत है मत कर। करना नहीं करना उसके हाथ की बात है, लेकिन जब भी कोई इंसान गलत करता है तो पवित्र आत्मा उसको बोलते हैं कि ये काम तू मत कर। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और वचन 8, और जब वो आएगा संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में प्रमाणित करेगा। हाँ, पाप के विषय में मैं खास कर जो जोर लगा, पाप के विषय में प्रमाणित करेंगे। ये पाप है भाई, इसको पाप कहते हैं। ऐसा पवित्र आत्मा लोगों को दिखाएंगे कि पवित्र आत्मा आएंगे तो लोगों को दिखाएंगे कि इसको पाप कहते हैं। पाप मतलब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना। ये पवित्र आत्मा लोगों को सिखाते क्या सही है और क्या गलत है, वो पवित्र आत्मा से पता चलता है। पर शब्द को ध्यान से सुनना। जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 17 वचन पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ो। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पूरन सपने देखेंगे। सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा, इस शब्द पर ध्यान रखा, उंडेलूँगा। सभी पर उंडेलूँगा मतलब सभी मनुष्य के ऊपर आत्मा उंडेलूँगा। उंडेलना इसका मतलब होता है जो लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म, उसको उंडेला जाता है। तो समझ लो कि पवित्र आत्मा को जैसे पानी है ऐसा यहाँ पर दर्शाया गया है। और बोले ऊपर से पानी मतलब पवित्र आत्मा ऐसे मैं बहाऊंगा सभी लोगों के ऊपर। अभी देखो ऊपर से बरसात आती है कि नहीं? हालेलुया। ऊपर से बरसात आती है और सभी लोग उस बरसात में भीगते हैं।
प्रभु से ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा को उंडे लूँगा, मतलब मैं सभी लोगों को पवित्र आत्मा दूंगा। समझना, अंदर नहीं, अंदर नहीं, साथ में मैं सभी मनुष्य को दे दूंगा पवित्र आत्मा, हमेशा के लिए, उसके साथ में रहने के लिए। उसके अंदर की बात नहीं है। इस बात को हम अच्छे से हम समझेंगे, क्योंकि यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 16 और 17 वचन पढ़ दो। और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। देखो प्रभु ने क्या बोला कि पवित्र आत्मा, सच्चाई का आत्मा, जिसे संसार नहीं पा सकता। ये कब की बात है? 50वें दिन के पहले की बात। जिसे संसार नहीं पा सकता, क्योंकि संसार उसे देखता नहीं, संसार उसे जानता नहीं, लेकिन तुम उसे जानते हो। चेलों को ऐसा बोला, तुम पवित्र आत्मा को जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, ऐसा लिखा है, और तुम में होगा। अभी साथ है, तुम्हारे अंदर आएंगे। मतलब किसके साथ थे पवित्र आत्मा? चेलों के साथ, पूरे संसार के साथ नहीं थे। और लोगों ने प्रभु यीशु को किल्ले मारे, सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया, कोड़े बरसाए, लहू लहान हालत में क्रूस के ऊपर मार दिया। तब मालूम है प्रभु से क्या प्रार्थना की थी? हे मेरे पिता, इनको क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते। पवित्र आत्मा होते तो जानते ना हम गलत कर रहे। पवित्र आत्मा साथ में होते तो पता चलता ना कि हम गलत करने के लिए जा रहे। इनको ऐसा झूठा गया हमारे बीच में, मारो। इनको तो ऐसा लगता था कि हम सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, हम सही कर रहे। इनको कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा हो तो उनको बताएं कि भाई साहब आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। लेकिन चेलों को पता चलता था, चेलों के साथ में थे। और प्रभु ने बोला तुम्हारे अंदर आएंगे, अभी तो साथ में है, लेकिन अब आएंगे। एक बार एक पास्टर साहब थे, एक अपार्टमेंट था, उनके पहली मंजिल पर रहते थे। मुझे नहीं मालूम वो वहाँ पर रहते थे, लेकिन वहाँ पर एक और घर था। मुझे उस घर में प्रार्थना के लिए जाना था। मैं जैसे ही वहाँ पर गया, वो पास्टर मेरे सामने, घर से निकलोगे तो मेरे सामने आ गए। ओ स्टैंडी भाई कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उनको बोला कि मैं प्रार्थना के लिए आया। बोले कहाँ? मैंने सामने घर देखा, वो घर है ना उसमें। अच्छा, वो लड़के को कैसी समस्या है इसके लिए, है ना। मैंने बोला देखो आप जानते हो, तब जाते होते तो वहाँ पर प्रार्थना के लिए। मुझे ऐसा परिवार चाहिए ही नहीं, मुझे तो मंडली छोड़ने वाला परिवार चाहिए। मंडली छोड़ने वाला परिवार मेरे साथ जुड़ जाए, बस अपनी मंडली को छोड़ दे। मैं मेहनत करूँ, मैं भेड़ को पालूँ तो दूध ना पीऊँ, उसका तो श्वास मुझे ही मिलना चाहिए। वो तो ऐसे क्रोध में आकर बोलने लग गई। मैंने बोला छोड़ो यार, मुझे तो जाने दो। फिर थोड़ी बात और की, फिर बोलता यहीं पर रहता हूँ, पहली मंजिल पर इशारा करके, कभी आओ ना तो आना। मैं सोच में पड़ा, मैं तो अभी यहाँ पर हूँ, अभी बुला लेना भाई। मैं वहाँ से मेरे घर पर जाऊँ 5-10 किलोमीटर दूर, फिर वहाँ से फिर कभी टाइम निकाल कर मैं यहीं पर हूँ। विनोद भाई यहाँ बारो करम को बोले, चलिए भाई कभी आओ तो आना। तो कैसा लगे? क्यों अपमान करते हो भाई? तेरे घर के नीचे तो खड़ा हूँ, बुला लेना अभी। समझ में आ रही बात? परमेश्वर ने अपने आत्मा को सभी लोगों के ऊपर उंडेला, सभी लोगों को दिया साथ में रहने के लिए। उंडेला मतलब पानी के समान। आप बरसात में नहाने के लिए जाते हो, देखो बरसात में भीगना पड़ेगा ना, तब को एक बरसात कहाँ से आ गई। लेकिन स्पेशल नहाने के लिए जाते हो, कैसा आनंद आता है ना। फिर छोटे बच्चे की तरह जहाँ पानी दिखेगा ना वहाँ डाइव भी लगाते हो, है ना, सब कुछ करते हो हम, पागल को, बहुत आनंद आता है। फिर आप घर में जाते हो, फिर क्या करते हो? वे तौलिया लाओ, शरीर को पोंछो, कपड़े बदलो, बैठ जाओ। अभी कपड़े बदलने के बाद बताना अभी आनंद आ रहा है। आनंद कब था? जब पानी में थे तब। फिर तो एक पंखा बंद कर, ठंड लग रही है, लेकिन घर वाले बाहर नहा कर रहे हैं, उनको तो गर्मी लग रही है। आप ध्यान से समझना कि बरसात में नहा कर आए, उनको आनंद आया। कब तक? जब तक पानी के अंदर थे तब तक। जैसे ही पानी से बाहर आए सब बातें ख़त्म। आज विनोद भाई ने बोला था, बोला हाल में करते हैं वैसी आराधना करेंगे।
मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो आराधना होगी। मैं यहाँ भी लोगों को देख रहा था, सभी लोग आनंद में थे आराधना में। सभी लोग आनंद से आराधना कर रहे थे। कोई हाथ ऊंचा कर आराधना कर रहे थे, कोई हाथ हिला रहा था, कोई नाचने का बैठे बैठे प्रयत्न कर रहा था, कोई अपने पैर हिला रहा था। मैं सब कुछ देख रहा था। घर पर जाकर बोलना ये आनंद अभी भी है। समझ में आ रही बात? जैसे यहाँ से निकलोगे ना, घर तो बहुत दूर की बात है, अभी भी वो आनंद नहीं दिखेगा, है ना? पवित्र आत्मा है साथ में, इंसान आनंद से भर गए, लेकिन अंदर नहीं थे। आनंद रहा नहीं। बरसात में से बाहर आए, घर में चले गए, आनंद चला गया। 50वें दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उंडेल दिया सभी लोगों के ऊपर। सभी लोग खुश हो गए, सभी को अच्छा लगा। पता चलता है भला क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला मिल गया। लेकिन पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा, पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय वचन 13, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। अरे ध्यान से समझना, हम सभी को एक ही आत्मा क्या किया गया? पिलाया गया। बोलो जोरों से, एक आत्मा पिलाया गया। देखो आत्मा अभी कहाँ है? अंदर। उंडेला तब कहाँ था? बाहर। भीतर बहुत खुश हो गए, क्या आराधना चल रही है। घर पर पता नहीं चलता, यहाँ कपड़े डालकर चले जाते हो। आनंद चला गया, लड़ाई झगड़े वापस शुरू। वो आनंद भीगने तक था, लेकिन पवित्र आत्मा का फल है आनंद। वो कब आएगा? जब उसको पियोगे, जब उसको अंदर उतारोगे। और समझ में आता है ना कि पवित्र आत्मा साथ होना और पवित्र आत्मा अंदर होना, इन दोनों में कितना फर्क है। और मालूम है लोग कैसे खुश हो जाते हैं, आज तो आराधना में बहुत मजा आया, ऐसे नाचे, ये किया वो क्या, सब किया, चाहे आनंद आए। अभी कहाँ है वो बता, अभी तेरा वो पवित्र आत्मा कहाँ है बता। अभी है, अंदर लिया था। और लोग ऐसे ही बस हिल डुल कर खुश होकर आ जाते कि हम पवित्र आत्मा से भर गए। और शैतान यही एक झूठी शिक्षा उसने फैला कर रखी, सभी मनुष्यों पर उंडेल दिया। हाँ उंडेला, वो बाहर आए, पियोगे तो अंदर आएगा। पवित्र आत्मा को पीना भी तो सीखो, अंदर भी तो लोग। लेकिन वो कौन सी आयत बताएगा? एक ही आयत, ऊपर वाली आयत कि पवित्र आत्मा उंडेला गया, लेकिन पिलाया गया वो भी तो देखो। दोनों सच है। सभी को पवित्र आत्मा नहीं दिए गए थे अंदर, सभी के अंदर नहीं आया था। जब इंसान मन फिराता है, बपतिस्मा लेता है सच्चा, और उसके पाप क्षमा हो जाते, पतरस ने बोला उसके बाद पवित्र आत्मा मिलते हैं अंदर। लेकिन मैं बोलता हूँ कभी कभी तो मन फिराओ, सच्चा बपतिस्मा लो, पापों की क्षमा भी मिल जाए, तो भी कभी कभी पवित्र आत्मा लोगों को नहीं मिलते। आज बहुत अच्छी तरह सुनकर जाना, एक भी वचन इधर उधर ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान मन फिराता है, तौबा कर लेता है, पश्चाताप कर लेता है, सच्चा बपतिस्मा भी ले लेता है, पाप क्षमा भी कर लेते हैं परमेश्वर। पतरस बोलते तो पवित्र आत्मा मिल जाने चाहिए, मिलेंगे, लेकिन फिर भी कई बार नहीं मिलते। फिलिप्पुस थे, वो सामरिया में गए, बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत लोग आए, लोगों ने विश्वास किया तो पश्चाताप भी किया। तो फिलिप ने बपतिस्मा भी दे दिया सभी लोगों को। लेकिन बपतिस्मा पाने के बाद उनको पवित्र आत्मा नहीं मिले। सब कुछ सच्चा था, पापों की क्षमा मिल गई, पवित्र आत्मा नहीं मिले। कारण था, हम बाइबल से देखते प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 14 से लेकर 18 तक पढ़ दो। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए।
क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, हालेलुया, किसके हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलते हैं? प्रेरित के हाथ। जब बपतिस्मा सच्चा हो जाए तो वहाँ प्रेरित की उपस्थिति चाहिए। अगर प्रेरित वहाँ पर नहीं तो पवित्र आत्मा आएंगे कैसे? तो कई बार अगर प्रेरित ना हो तो पवित्र आत्मा रुक जाते आने से, और फिर प्रेरित को बुलाना पड़ता है, भाई साहब आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बपतिस्मा हो गया है। और तब जाकर पवित्र आत्मा उनको मिलते हैं। प्रेरित को हमेशा साथ रखना चाहिए जब भी बपतिस्मा हो। मालूम है पंजाब में कितने भी बपतिस्मा हो, लेकिन क्यों मुझे बुला लेते? उनको मालूम है ये काम इनका है, इसलिए मुझे वहाँ पर बुला लेते। कितने भी बपतिस्मा हो, लेकिन प्रेरित अगर वहाँ पर ना है, चाहे सच्चा पश्चाताप, सच्चा बपतिस्मा, पापों की क्षमा हो जाएगी। लेकिन ये पवित्र आत्मा का काम बिना प्रेरित वो नहीं आता। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए सच्चा पश्चाताप, सच्चा बपतिस्मा, पापों की क्षमा, और उसके बाद प्रेरित उसके लिए प्रार्थना कर उसके सर के ऊपर हाथ रखकर तो पवित्र आत्मा उनको दिए जाते। उंडेला गया, वो बात सही है, लेकिन उंडेला का मतलब होता है साथ में आए, अंदर नहीं। और उसके बाद प्रेरितों ने, सभी लोगों ने पवित्र आत्मा पिए। आज सभी के ऊपर पवित्र आत्मा है, उंडेला गया है, ऐसी जो शिक्षा है वो गलत है। क्यों? उसके बाद अगर प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय पढ़ो तो वहाँ पर कुरनेलियुस की बात है। बस अभी ध्यान से सुनो। कुरनेलियुस अन्य जाति से थे, दान देते थे, प्रार्थना करते थे, परमेश्वर का भय मानते थे, बहुत कुछ अच्छा था। लेकिन पतरस आए, और जब पतरस वहाँ पर पहुँचे तब वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। अगर 2 के 17 में हमने जो पढ़ा कि 50वें दिन पवित्र आत्मा से सभी लोग भर गए, अगर ऐसा था तो कुरनेलियुस के अंदर पवित्र आत्मा होने चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं थे। फिलिप्पुस ने जिन लोगों को बपतिस्मा दिया उनके अंदर पवित्र आत्मा होने चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं थे। वो तो सिर्फ उंडेले गए, मतलब साथ में दिए गए थे, अंदर नहीं आए थे। हालेलुया। पौलुस एक बार गए, प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में पढ़ना। पौलुस एक बार गए इफिसस में, और वहाँ पर उनको 12 लोग मिले। वो सभी लोग सुसमाचार प्रकट कर रहे थे। अब देखो, सुसमाचार प्रकट करना मतलब कितने आगे बढ़े हुए थे। वो सुसमाचार प्रकट कर रहे थे, लेकिन पौलुस ने देखा पवित्र आत्मा दिखते नहीं इनके अंदर, लेकिन है सारे अच्छे लोग, भले लोग हैं। बोला इधर आओ, इधर आओ। बोले आप लोगों ने जब विश्वास किया तो बोले पवित्र आत्मा पाया? बोले पवित्र आत्मा का तो नाम ही नहीं सुना, तो नाम नहीं सुना। फिर प्रभु से सारी बातें बताई। बोले आप लोगों ने बपतिस्मा किसका लिया? बोले यूहन्ना का। तो पौलुस ने बताया कि यूहन्ना देता था, बात सही है, लेकिन अभी सच्चा बपतिस्मा प्रभु यीशु के नाम से है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। वो बपतिस्मा नहीं लिया। बोले वो नहीं लिया। बोले फिर लो तो पवित्र आत्मा मिलेंगे। और जब उन्होंने दूसरी बार, समझना बाइबल में लिखा है, दूसरी बार उन्होंने बपतिस्मा लिया, एक लिया हुआ था, झूठा था, तो दूसरी बार लिया, और पौलुस से फिर उनके सर के ऊपर हाथ रखा, और सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए। अगर विश्वास करने से पवित्र आत्मा मिल जाते तो इनके अंदर पवित्र आत्मा क्यों नहीं थे? ये पवित्र आत्मा की एक झूठी, ये गलत शिक्षा है। ध्यान से समझना, ये 2 बातों में शैतान भरमाता है। विश्वास किया, पवित्र आत्मा की छाप लग गई, बाइबल में ये लिखा है, लेकिन वचन ऐसा कहना चाहता है विश्वास करोगे, और जो सच्चा विश्वास करेगा उसको प्रश्न होगा कि अब मेरा क्या होगा, तो पूछेगा तो परमेश्वर का दास बताएगा पश्चाताप कर, बपतिस्मा ले ले, और तो पवित्र आत्मा तुझे दिए जाएंगे। ये सही शिक्षा है। तो शैतान एक तो इस बात से लोगों को भरमाता है, दूसरी बात सभी के ऊपर उंडेल दिया। तो सभी के ऊपर उंडेल दिया मतलब सभी को साथ में रहने के लिए दिया, अंदर नहीं आए। उसके लिए तो जो करना है, सच्चा बपतिस्मा, प्रेरित को बुलाना, वो सब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताई कि अगर कोई इस बात में किसी तरह का भ्रम हो, किसी तरह की झूठी शिक्षा में अगर कोई फंसा हो, तो उसमें से निकल जाए। इस भ्रम में से बाहर आने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्यों इंसान को इस भ्रम में से या झूठी शिक्षा से बाहर आने की ज़रूरत है? क्योंकि ये मुहर
ये पवित्र आत्मा की छाप, वही तो हमें सारी विपत्तियों से आज़ाद रखेगी। ये तो स्वर्ग जाने की टिकट है, उसी से तो हम स्वर्ग में जा सकते। और दूसरी बात, जो कोई भ्रम में रहेगा उसको तो ऐसा लगेगा मेरे पास तो है ही पवित्र आत्मा, और मेरे पास पवित्र आत्मा है, तो वो पाने का प्रयत्न करेगा चाहे नहीं है उसके पास। लेकिन उसने मान लिया, ऐसा विश्वास कर लिया, किसी ने मुझसे बताया, एक भाई साहब ने मुझसे बताया कि स्टडी भाई मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, आप बताओ ना। मैं बोला ऐसा सवाल क्यों करते हो? तो बोला एक भाई साहब ने मुझे ऐसा बताया कि आपने विश्वास किया ना, मतलब पवित्र आत्मा मिल गए, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि मेरे अंदर है या नहीं है। कई लोग सवाल कर रहे थे कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है कि नहीं। सवाल कैसे होगा? कोई हमारे अंदर आए ना पता चले। हालेलुया। एक इतनी छोटी सी पत्थरी आती है, पता चलता है कि नहीं? आई तो इतना बड़ा पवित्र आत्मा है ना, पता चले। हालेलुया। बस समझने की ज़रूरत है। लोग भरमा देते, और जिसको अगर ऐसा सवाल हो तो मेरे अंदर है कि नहीं, तो समझ लेना उसके अंदर नहीं है। कि होंगे तो सवाल नहीं होगा उसको। पवित्र आत्मा के सारे फल उसके अंदर दिखाई ही देंगे, और पवित्र आत्मा के फल नहीं दिखाई देते मतलब पवित्र आत्मा नहीं। लेकिन जितने लोग भ्रम में है वो भ्रम में ही रहेंगे, और जब आखिरी दिन आएगा और परमेश्वर बोलेंगे तू नरक में जा, तो उसको ऐसा बोले मैं कैसे नरक में जाऊँ, मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लेकिन उसके पास गलत शिक्षा थी, उसने गलत मान लिया था, इसके कारण वो नाश हो गया। बाइबल में लिखा नहीं यशायाह में कि मेरे लोग बिना ज्ञान नाश हुए जा रहे। ज्ञान का होना जरूरी है। ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर है कि नहीं, वो भ्रम में नहीं, सच्चाई में जानने की ज़रूरत है। ये भ्रम है कि सभी लोगों के ऊपर उंडेल दिया गया, लेकिन उसका मतलब है कि सभी लोगों को दिया गया साथ में रहने के लिए। और अगर कोई भ्रम में रहेगा वो तो बिंदास रहेगा, नाश हो जाएगा। अभी देखो इस दोनों बातें अच्छी तरह से हमने देख ली, और ये दोनों बातें आपको पता भी चल गई। अभी ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। पवित्र आत्मा अगर किसी इंसान के अंदर है, समझ लेना, अगर आपके अंदर है तो पवित्र आत्मा कभी भी उस इंसान को, उस व्यक्ति को बैठे रहने नहीं देगा। ध्यान से समझना इस बात को कि पवित्र आत्मा अगर किसी के अंदर है तो पवित्र आत्मा उसको बैठे रहने नहीं देगा। चलो एक बात मैं आपको बताकर फिर ये बातें बताऊंगा कि पवित्र आत्मा क्यों बैठे रहने नहीं देते। एक बार परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम तेरा एकलौता बेटा इसहाक, यहाँ से तू निकल 3 दिन तक चल, मोरिया देश में जा, वहाँ पर एक पहाड़ दिखाओ, उसके ऊपर तू मुझे उसकी होम बलि कर दे दे। होम बलि का मतलब होता है लकड़े लेकर जाना, इसहाक को उसके ऊपर बांधना, उसकी गर्दन को काट देना, उसके बाद उसको जला देना। ये होम बलि है। बोले मुझे चाहिए, तेरा इकलौता बेटा। उस वक्त इसहाक 33.5 साल का और अब्राहम 133 साल के। अभी देखना, एक पूरा जवान, एक पूरे बूढ़े, और ये दोनों जा रहे, साथ में 2 नौकर लोगों को लिया, लकड़े लिए। जब 3 दिन चलकर उस पहाड़ के पास आए तो अब्राहम ने परमेश्वर से सवाल किया, परमेश्वर कौन सा पहाड़? परमेश्वर एक पहाड़ दिखाया। बोला ठीक है, दोनों नौकर को बोला आप लोग यहीं पर रहो, मैं और मेरा बेटा उस पहाड़ के ऊपर जाकर परमेश्वर की आराधना करते वापस आते। देखो अब्राहम की बात है, हम दोनों जाएंगे, दोनों वापस आएंगे। तो अब्राहम का विश्वास कैसा है? मेरा बेटा नहीं मरेगा, हम जिंदा जाएंगे और जिंदा ही वापस आएंगे। ये अब्राहम का मानना था। रास्ते में इसहाक ने सवाल कर दिया कि पिता आग है हमारे पास, लकड़े भी है, बेड़ कहाँ है? बोले परमेश्वर को चाहिए ना, परमेश्वर लेंगे, तू चल नहीं। अभी ऊपर चले गए, जो जगह परमेश्वर ने दिखाई गई वहाँ पर वेदी बना ली। अभी 133 साल के बूढ़े को 33.5 साल के जवान लड़के को उठाकर उसके ऊपर बांधना है, ये नामुमकिन सी बात है। दूसरी बार मुझे लगता है
इसहाक ने पूछ लिया होगा, पिता सब कुछ तैयार हो गया, भेड़ कहाँ है? और अब्राहम ने बोला, बेटा भेड़ तू ही है, परमेश्वर तेरी बलि देने को बोला था। क्या यार पाप है, घर से नहीं बोलना चाहिए। लो यार मैं सो जाता हूँ, बिंदास सो गए। ईसा को कुछ पड़ी नहीं है। ऐसे नहीं बोलते परमेश्वर में अब्राहम ईसा और याकूब का परमेश्वर हूँ, ऐसे वैसे लोग नहीं थे। बोले बांधना नहीं, मैं हूँ बिंदास। अरे नहीं यार तू तड़पेगा, काटूंगा तो बांधना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं बांध लो। बांध लिया, छुरा उठाया बाप ने। ध्यान से समझना, अब्राहम को कोई डर नहीं है, अब्राहम गम में भी नहीं है, दुखी भी नहीं है, बिंदास है। यही बेटा इसको वापस लेकर जाना है, ये मरने वाला है ही नहीं, बात खत्म। अविश्वास की कोई बात नहीं, पूरा विश्वास। मेरे परमेश्वर अगर मर जाए तो अभी इसी को जिंदा करेंगे, इसी को लेकर जाना है, थोड़ा सा भी दुख नहीं। वो फिल्म वाले गलत बताते, अब्राहम रो रो कर ऐसे बड़ी मुश्किल से छुरा उठाता, नहीं उसको तो जल्दी थी, कब मारो बस, और ऐसा उठा लिया, भाई मारने ही वाला था। ए अब्राहम क्या कर रहा है, अपने बेटे के ऊपर हाथ मत डाल। अब्राहम बोले मालूम था मुझे, जब से बोला तब से मालूम था, मेरा बेटा आपको नहीं चाहिए। फटाफट खोला, पीछे देखा एक और भेड़, चलो उसकी बलि दे दी। अब दोनों वहाँ से वापस वो आ गए। अभी अब्राहम का जो विश्वास था, उस विश्वास के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा, इब्रानी उसका 11वां अध्याय 17 से लेकर 19 पढ़ो। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। यहाँ पर लिखा है, अब्राहम को ऐसा विश्वास था मेरा बेटा नहीं मरेगा, और अगर मैंने उसके ऊपर छुरा चला भी लिया तो परमेश्वर उसको जिंदा कर देंगे, लेकिन मरेगा तो जिंदा कर कर वापस दे देंगे, लेकिन मिलेगा तो यही। ऐसा विश्वास था। अभी ध्यान से समझना, जब अब्राहम को इतना विश्वास था कि मेरा बेटा ही वापस आएगा, वो मरने वाला नहीं, मर जाएगा तो जिंदा कर कर वही बेटा वापस आएगा, तो जिस वक्त परमेश्वर ने बोला अब्राहम को कि अब्राहम तेरे एकलौते बेटे की बलि दे दे, तो अब्राहम को ऐसा नहीं बोला हे प्रभु इधर आओ। मालूम है जब वो पैदा हुआ था, उसका दूध छुड़वाया था, और इस्माइल और उसकी माँ हाजिरा जब चेष्टाबाजी कर रहे थे, तब आपने क्या बोला था, इसको निकाल दो। आपने बोला था नहीं, इसहाक से तेरा वंश गिना जाएगा। प्रभु उसकी शादी हुई, उसका एक भी बेटा हुआ, कैसे मरेगा, क्यों फालतू में मुझे 3 दिन लेकर जाते हो, मैं नहीं आने वाला परमेश्वर, जाओ छोड़ो, जिंदा तो है, जिंदा तो वापस लेकर आना, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, मुझे नहीं आना है। बोल सकते थे कि नहीं, ऐसा ही होने वाला था कि नहीं, बात सच्ची थी कि नहीं, लेकिन अब्राहम ने बोला नहीं। पवित्र आत्मा बोलने नहीं देते, पवित्र आत्मा तो एक्शन कराए, उठ भाग, और भागो। वो 3 दिन तक चले, जल्दी जल्दी चले, भागो, वेदी बनाओ, बलिदान दे दो। पवित्र आत्मा बैठने नहीं देते, पवित्र आत्मा बातें नहीं करते, मैं इधर जाऊंगा इतना आत्मा जिद कराऊंगा। पवित्र आत्मा बातें नहीं करते, उठाते, भाग, काम कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर किसी के अंदर है, वो बैठा नहीं रह सकता, और जितने भी आप लोग बैठे रहे हो, उसके अंदर पवित्र आत्मा 0। ध्यान से समझ लेना, पवित्र आत्मा कभी भी बैठे नहीं रहने देते। यूहन्ना को पकड़ लिया, पतरस को पकड़ लिया, एक क्यों यीशु का नाम लेते हो, जितना प्रचार करना है करो, यीशु का नाम मत लो। और बाइबल में एक वचन पढ़ते, प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय और 18, 19, 20 पढ़ दो। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखलाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। हालेलुया। जो हमने देखा, जो हमने सुना, वो किसी को कहे बिना हम नहीं रह सकते। हालेलुया। पवित्र आत्मा नहीं बैठने देते, पवित्र आत्मा तो काम करवाते। यहाँ तो लोगों को बोलना पड़ता है और कोई है गवाही देने वाला, और कोई गवाही है देने वाला। बड़ी मुश्किल से उठते, एक दूसरे के सामने देखते, पहले वो उठे तो बाद में मैं उठूँ।
मालूम है कारण क्या? पवित्र आत्मा के नाम का अंडा है जीरो। पवित्र आत्मा किसी को बैठने नहीं देते। पतरस ने बोल दिया जो करना है करो भाई, मारना है तो मारो, जेल में रखना है तो रखो, ख़त्म करना है तो करो, जो करना है करो, लेकिन हमने जो देखा वो बोले बिना हम नहीं रह सकते। कैसा होता है? कैसे भागते हो? कैसा करते हो? ये बिना पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। जब पवित्र आत्मा अंदर होते हैं वो कभी भी इंसान को बैठने नहीं देते। प्रेरितों का काम पढ़ कर देखना, पतरस कितना भागे, पौलुस कितना भागे, यूहन्ना भूखे प्यासे, प्रभु मेरे अंदर ताकत नहीं, प्रकाशित आके मैं नहीं लिखूंगा, बोला कभी? लिखा नहीं, भूखे प्यासे लिखा नहीं, दर्शन देख देख कर लिखा नहीं, कभी परमेश्वर से बोला परमेश्वर पहले खाना दो फिर मैं लिखता हूँ। अरे पवित्र आत्मा का काम ही यही है, वो जिसके अंदर उसको बैठे नहीं देते, भगाते उसको, जा भाग, काम कर, भाग, काम कर, भाग, काम, वो उछलता ही रहता है, बस वो भागता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, काम ही करता रहता है, वो घर में नहीं बैठ सकता हो। हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या बातें करते हैं? यार परमेश्वर जिसको बचाना चाहते हैं ना उसको तो बचा ही लेंगे। पर ऐसे कैसे बचा लेंगे परमेश्वर? परमेश्वर जिसको बचाना चाहते हैं मतलब सबको बचाना नहीं चाहते? क्या सभी के लिए खून नहीं बहाया? क्या सभी के लिए जान नहीं दे दी? क्या पूरे संसार से प्रेम नहीं किया? किसी किसी को बचाना चाहते हैं, और जिसको बचाना चाहते हैं उसको तो बचा ही लेंगे, हम बोले या ना बोले। ये कौन लोग बोलते हैं मालूम? जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। जो आलसी लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है, जो वचन आज हमने पढ़ा था, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 13 से लेकर 20 वचन पढ़ा था, लेकिन उसका 18 वचन पढ़ दो। हे बालकों, हम वचन और जिभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया। बालकों, हम वचन से, मतलब शब्द से, जीभ से, मतलब सिर्फ जबान से नहीं, लेकिन कैसे प्रेम करें? काम से, काम से, करनी में प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया। और सत्य में प्रेम करें। सिर्फ बोलने से प्रेम नहीं होता। आई लव यू बोलने से लव नहीं होता। आसमान से तारे तोड़कर बताने पड़ते तो कहा जाएगा कि हाँ प्रेम करता है। कुछ करना पड़ता है तभी पता चलता है कि प्रेम है। बोलने से प्रेम नहीं, लेकिन काम और सत्य में प्रेम करो। मालूम है पौलुस क्या कहते? एक वचन पढ़ते रोमिया इसका 10वां अध्याय और 14 और 15 वचन समझने में थोड़ा भारी है, लेकिन अच्छे से सुनना इसको। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर रहे? देखो ध्यान से समझना, फिर से पढ़ो इसको। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर रहे? देखो, जिस पर लोगों ने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लेंगे? मैं किसी का नाम लेने से पहले उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है। फिर और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे? जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं उसके बारे में विश्वास कैसे करे? फिर और प्रचारक बिना क्यों कर सुने? और कोई प्रचार करने वाला हो ही ना तो कोई सुनेगा कैसे? और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे? और परमेश्वर आप किसी को भेजो ना तो प्रचार करेगा कौन? जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। सबसे पहले प्रचारक चाहिए। लोग बोलते हैं ना परमेश्वर जिसको बचाना चाहते उसको बचा लेंगे। नहीं, परमेश्वर लोगों को भेजना, जाओ सुसमाचार सुनाओ। अपने चेले को क्या बोला आखिरी वक्त उस पहाड़ पर? जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। बोला ना प्रभु साहब जिसको मैं बचा जाऊँ उसको मैं बचा लूँगा, आप लोग खा पी कर ऐश करो। नहीं, परमेश्वर काम करवाते, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो बैठा नहीं रहेगा, वो उछलता रहेगा, वो भागता रहेगा, वो बोलता रहेगा। वो सिर्फ जबान से और शब्द से प्रेम नहीं करेगा, लेकिन काम से करेगा, वो सच्चाई में करेगा। ये बोलते कि जब कोई प्रचारक ना आए, यीशु मसीह के बारे में बताए नहीं, कोई यीशु मसीह के बारे में सुने नहीं, तो उसके ऊपर विश्वास कैसे करे? तो किसी को तो जाना पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा। और कोई कौन बोलेगा? जब परमेश्वर भेजेंगे तब।
तो परमेश्वर क्या काम करते? बेचने का काम करते। भिखारी को बोल दो, ठंड में आया बेचारा, ठंड के मारे उधर बहुत ठंड लग रही है, भूख भी लगी है, कोई बात नहीं, प्रभु यीशु के नाम में तृप्त हो जा, प्रभु यीशु के नाम में तुझे गर्मी मिल जाएगा। वो मेरे भाई बोलता है क्यों है? निकाल एक कपड़ा दे दे उसको, ऐसे गर्मी आएगी तेरे शब्द से क्या? ऐसे क्या उसका पेट भर जाएगा? वो तेरे पास आया तो कुछ लेने के लिए। और लोग प्रार्थना कर कर ऐसे ही उसको भेज देते। इस शब्द से, ये ज़बान से कुछ नहीं होता, कुछ काम करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। चोट मत खाना, साथ में रहने के लिए तो सब तैयार है, ज़मीन तो सभी को चाहिए। परमेश्वर हम सभी लोग एक मन हो जाए, प्रभु हम सभी लोग लोभ लालच को छोड़े, और प्रभु हम कुछ निकाले, और प्रभु हम कुछ दें। अरे मेरे भाई हर शनिवार कभी जेब दिखाई नहीं देती, कभी तिजोरी दिखाई नहीं देती, कभी बैंक दिखाई नहीं देती, कभी सोना चांदी दिखाई, निकाल कर दे दो मेरे भाई। ये शब्द से कुछ नहीं होने वाला, ये जबान से कुछ नहीं होने वाला। इस शनिवार से प्रार्थना बंद होने वाली है, ये विनती निकाल दी जाएगी, इसकी प्रार्थना होनी नहीं चाहिए। एक्शन, कब तक जबान से बोलते रहोगे और बिल्कुल बेशर्म कर खुद के बारे में बोलते थे? हमारे अंदर से निकालो तो मेरे भाई निकालो ना, करो ना, कुछ एक्शन करो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, देना पड़ेगा। एक मोबाइल आपका टूट जाता है, एक मोबाइल आपका खो जाता है, कितना बिंदास है, इंस्टॉलमेंट पर भी ले लेते हो मेरे भाई, इसका भी इंस्टॉलमेंट दे दो, लोन भी ले लेते हो ना, ये लेने के लिए लोन ले लो मेरे भाई, जाओ एक्शन तो करो। वहाँ पर क्यों प्रार्थना नहीं करते? परमेश्वर मोबाइल दे दो, परमेश्वर मोबाइल दे दो, परमेश्वर मोबाइल दे दो, तब क्यों एक्शन करते हो? एक भी बार प्रार्थना करते हो? हालेलुया, हालेलुया। सच्ची बात कड़ी होती है, लेकिन कारण यही है पवित्र आत्मा की कमी, उसके कारण ये सब कुछ होता है। पवित्र आत्मा होंगे ना, आपको बैठने नहीं देंगे। पवित्र आत्मा स्वर्ग जाने की टिकट है, उसके बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। पवित्र आत्मा वो छाप है कि अंतिम दिनों में हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। इसी कारण शैतान आज लोगों को बहका रहा है, लोगों को भ्रम में डाल रहा है कि तूने विश्वास किया, तुझे छाप लग गई। पवित्र आत्मा उंडे लगाया, सभी मनुष्यों पर उंडे लगाया, तेरे अंदर है ही है। जबरदस्ती उसको बोलते हाँ तेरे अंदर है, बस मान लो। गाना भी नहीं गाते कि पवित्र आत्मा आओ, उनको ऐसा है कि दे ही दिए, ऐसा नहीं है, ये गलत शिक्षा है। पवित्र आत्मा थे तो 5 सिक्के वाला भागा, 2 सिक्के वाला भी भागा, लेकिन 1 सिक्का वाला नहीं था, वो बैठा रहा। पवित्र आत्मा थे तो आज्ञाकारी के वस्त्र पहन पहन कर लोग शादी में गए, लेकिन जिसके अंदर नहीं था वो बिंदास से ऐसे ही चला गया, देख लेंगे। पवित्र आत्मा थे तो एक्स्ट्रा कूपी में तेल लेकर जाती थी वो लड़कियाँ, मेहनत करती थी, बैठी नहीं रहती थी। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं थे तो तेल एक्स्ट्रा नहीं ले जाती थी। मैं बोलता हूँ पवित्र आत्मा आपको नहीं बैठने देंगे। प्रभु ने बोला मैं भूखा था, मुझे नहीं खिलाया, क्यों? पवित्र आत्मा नहीं थे, इसलिए इंसान बैठा रहा। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो बैठा नहीं रहेगा। पूरा बाइबल पढ़कर देखो, परमेश्वर के जितने भी दास से देखो, 2 रोटी और 2 प्याला पानी पीकर एलिया 40 दिन 40 रात लगातार चले। उन्होंने कोई फैसिलिटी नहीं ढूंढी कि मुझे ट्रेन दो, मुझे बस दो, फिर मैं जाऊंगा। नहीं, निकल पड़े, दिन रात चलते रहे। एलिशा को तो कुछ भी नहीं था। एलिया ने बोला रुक जा, बोले मैं नहीं रुकने वाला। अरे बोले 95 किलोमीटर दूर, कोई बात नहीं मैं आता हूँ। दूसरे दिन फिर रोक लिया, बोले रुक जा 19 किलोमीटर, बोले नहीं मैं आऊँगा। तीसरे दिन फिर रुक लिया, रुक जा 110 किलोमीटर, बोले नहीं मैं आता हूँ। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो बैठा नहीं रह सकता, वो उछल कूद करेगा, वो भागता रहेगा, कभी इधर कभी उधर।
और वो कभी भी परमेश्वर का काम करने से रुकेगा नहीं। यही एक बात है जिससे आप जान सकते हो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। अगर आप बैठे रहते हो तो समझ लेना कि पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आज ये वचन क्यों दिया है, परमेश्वर ने ये वचन क्यों बताया है, इसका कारण यही है कि परमेश्वर आज भी आप लोगों को बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि आज आप एक बार फिर भागने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ और पवित्र आत्मा पाने के लिए तैयार हो जाओ। इन दिनों में परमेश्वर की कृपा से हम हर रोज़ इकट्ठा होते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ सिर्फ प्रार्थना नहीं, एक्शन भी करो। और देखो परमेश्वर अपने आत्मा से आपको भरपूरी देंगे। लेकिन आखिरी दिनों में कहीं ऐसा ना हो जाओ यहाँ तक चलकर आप नाश हो जाओ। उठो, भागो और पवित्र आत्मा पाओ, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप लोग स्वर्ग में जाओ। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। आज परमेश्वर ने अपने वचन के जरिए अपने पवित्र आत्मा से वो दो भ्रम की बातें सिखाई कि आज किस तरह से शैतान लोगों को बहकाता है, भ्रमाता है कि तेरे अंदर है पवित्र आत्मा, सभी के ऊपर उंडेल दिया गया, विश्वास किया तो तुझे छाप लग गई। लेकिन मैं बोलता हूँ और बाइबल से हमने देखा कि नहीं, पवित्र आत्मा जिसके अंदर होते हैं वो भागता रहता है। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, पवित्र आत्मा उसको बैठने नहीं देंगे, पवित्र आत्मा उसको भगाएंगे। आज्ञाकारी के वस्त्र पहनाने के लिए, आत्मा जीतने के लिए, पवित्र आत्मा को कुप्पी में रखने के लिए, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए पवित्र आत्मा उसको भगाते रहेंगे। आज अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। क्या आपको ये दौड़ने की तलब है, ये ऐसी भूख है, ऐसी प्यास है क्या पवित्र आत्मा वो आपको दौड़ाते? अगर आप नहीं दौड़ रहे जिसका मतलब कि पवित्र आत्मा की कमी है। लेकिन आज परमेश्वर अपने आत्मा से भरना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। कि पवित्र आत्मा वो टिकट है जिससे हम स्वर्ग में जा सकते हैं, वो मुहर है अंतिम दिनों में जिससे हम सारी विपत्तियों से बच सकते हैं। और इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप बचाए जाओ। लेकिन आज परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहते हैं कि उनका वक्त ख़त्म हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं जाने वाला हूँ, उससे पहले मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे आत्मा से भर जाओ, मेरे सामर्थ्य से भर जाओ। आज प्रभु साहब सभी को कह रहे हैं और उसके लिए अपने आप को आप तैयार करो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।